लोगों को आज तकलीफ दी, हमने आप सब लोगों को आज तकलीफ दी है यहाँ आने के लिए। हमारे हिसाब से हमने पिछले 2-3 महीनों में लगातार मीटिंग्स की, बातचीत की जो JDF है उनके लीडरों के साथ, और फिर ये तय पाया कि हम इंशाल्लाह एक अलायंस के सूरत में अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जो इंशाल्लाह उनके लिए काम करे। फिर हम हकीम साहब के पास गए जो कि हमारे बड़े भाई समेत भी हैं, लीडर भी हैं, बहुत बड़े PDF के चेयरमैन भी हैं, और अल्लाह का लाख करम है कि इन्होंने बहुत कम कदम लगाया और बोला कि मुझे गवाही देती है, मेरा दिल, मेरा ज़मीर मुझे गवाही देता है कि इंशाल्लाह ये जम्मू कश्मीर की वजह। मैं मुख्तसरन बात करूँगा। यहाँ 2 किस्म के लोग, एक वो जिन्होंने मार खाई, पिछले 30 साल जेल देखा, काफ़ी लोग कब्रिस्तानों में हैं, काफ़ी ने इंट्रागेशन देखा, और एक वो तबका जो शायद ये इज्जतें देने में सामने था, लेकिन हकीकत ये भी है कि पिछले 30 साल से ले दे के यही लोग हमारे हुक्मरान थे। ये वो प्लेटफॉर्म है जिसमें सब लोगों ने दुख देखा है, पेन देखा है। वी हैव एक्सपीरियंस्ड पेन एंड वी हैव नॉट इन्फ्लिक्टेड पेन। इंशाअल्लाह हम समझते हैं ये वो प्लेटफॉर्म होगा जो चेंज की तरफ जाएगा, जो चेंजलेसनेस, जो बैरननेस है पॉलिटिकल लैंडस्केप में, जो चोर सिपाही का खेल है, 6 साल तू चला, 6 साल मैं चलाऊंगा, इंशाअल्लाह हम एक अपनी कौम को एक ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं, हाँ, एक मुतबादल दे रहे हैं। तो मेरे ओपनिंग कमेंट्स थे। मैं अब गुजारिश करूंगा, और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले कि कोई कंफ्यूजन करे, कुछ करे, ये एक इलेक्टोरल प्लेटफॉर्म है, टोटली इलेक्टोरल प्लेटफॉर्म। इसमें सोसाइटल इश्यूज हैं, बाकी चीज़ें हैं, हम सब का जो है इसमें जो है स्ट्रेटजी है वो सेम है। अब मैं शमीम साहब को रिक्वेस्ट करता हूँ। शमीम साहब हमारे नौजवान लीडर हैं, बहुत ही ज़्यादा, इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले कल में इनका बड़ा रोल होगा। मैं बहुत ही मुतासिर हूँ इनसे। ये प्रेसिडेंट है JDF का। मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं JDF को लेकर यहाँ पे क़यादत कर रहा हूँ एज JDF प्रेसिडेंट। तो जहाँ तक सजाद साहब की बात है, सजाद साहब के साथ हमें कुछ मुद्दत से हम बात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इनकी क़यादत के साथ भी और सजाद साहब के साथ भी। तो उसके बाद हमने हकीम साहब के साथ भी बात की और हमारा इस बात पे इत्तिफाक हुआ कि अकेले परवाज से हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हमें कौम का मुस्तकबिल बदलना है और कौम के लिए कुछ करना है, चेंज लानी है, तो हमें इकट्ठे आगे बढ़ना पड़ेगा। नजरियाती इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन मुश्तरका मफाद के लिए हमें आगे बढ़ने के लिए एक मुश्तरका प्लेटफार्म बनाना होगा और आगे बढ़ना होगा। ये सबसे बड़ी बात है कि सजाद साहब का और हमारा एक माजी का रिश्ता है। सजाद साहब के वालिद मरहूम और हमारे बुजुर्ग रहनुमा, जिन्हें हम बड़ी इज्जत और एहतराम की नज़र से याद भी करते हैं, आज भी याद करते हैं, उनके मुश्तरका मफादात रहे हैं और उन मुश्तरका मफादात को मद्देनज़र रखकर हम फिर से आगे मुश्तरका मफादात को, कौमी मुश्तरका मफादात को मद्देनज़र रखकर आगे बढ़ना चाहते हैं। और हम ये समझते हैं, हम इस बात पर इत्तिफाक करते हैं। हमने मोहतरम हकीम साहब के साथ भी बात की, इनके साथ भी काफ़ी मुद्दत से मैं बात करता रहा, उसके बाद सजाद साहब ने भी बात की और उन्होंने कम वक्त लगाया इस बात पर और इत्तिफाक किया हमारे साथ कि हम भी इस प्लेटफार्म का हिस्सा बनेंगे जो यहाँ पे एक अल्टरनेटिव के तौर पर सामने आएगा। और शायद हम जो आदमी इस्तेकाम है कुछ दहाइयों से यहाँ पर, उस आदमी इस्तेकाम को हम इस्तेकाम में बदलने की कोशिश
में आगे बढ़ेंगे और एक प्लेटफॉर्म देंगे जिसके लिए हम कोशां हैं। देखिए, हम इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि जो सजाद साहब ने भी बोला कि जिन्होंने दर्द दिया है और जिन्होंने इस दर्द सहा है वो अलग अलग दो इंसान हो सकते हैं। दर्द कोई चीज़ नहीं है जो बाजार से खरीदी जा सकती है, दर्द झेला जा सकता है, और जो दर्द झेलता है उसी को पता है कि दर्द क्या चीज़ है। जिन्होंने जेल देखा है उन्हीं को पता है कि जेल क्या चीज़ होती है। जिन्होंने दर्द सहा होता है उन्हीं को पता होता है कि दर्द क्या है। और अब जिन्होंने दर्द सहा है, जिन्होंने तकलीफ देखी है, जिन्होंने तकलीफ सहा है, अब वो आएंगे, आगे आएंगे और उनकी लीडरशिप आगे आएगी। अब वो लोगों की क़यादत करेंगे। अब नौजवान जानना चाहते हैं कि जो बोली यहाँ पे बोली जाती है और जो बोली दिल्ली में बोली जाती है वो बोली अब नहीं चलेगी। जो बोली यहाँ पे श्रीनगर में बोली जाएगी वही बोली अब दिल्ली में भी बोलनी चाहिए। वही सरकार आगे बढ़ेगी जो जिनकी बोली एक ही बोली होगी। तो मैं समझता हूँ कि हम जो लाइक माइंडेड पीपल होंगे उनको भी इस प्लेटफॉर्म के लिए हम दावत देते हैं, लेकिन वो वही होंगे जो लोग इस प्लेटफॉर्म के लिए कोशा होंगे कि हम आगे बढ़ेंगे और साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। हम सियासी इस्तेहकाम के लिए कोशा हैं और हम सब इस पर इत्तिफाक करते हैं। आज के महफिल के आज की प्रोग्राम के बारे में मोहतरम मौलवी साहब ने तफसीली रोशनी डाली। मुझे ज़्यादा कहने से मगर इससे पहले भी इस किस्म के प्लेटफॉर्म बने, इस किस्म के गठजोड़ बने और आपने देख लिया कि उनका हशर क्या हुआ। मगर हमारा मुसम्मम इरादा है इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से जिस चीज़ के लिए हमने तहिया किया इंशाअल्लाह जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने हम प्रैक्टिकली करके वो दिखाएंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि जैसा इन्होंने कहा कि जम्मू में एक बात, कश्मीर में एक बात और श्रीनगर में दूसरी बात, ये बात अब नहीं होगी। यहाँ बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, उनका भी अपना अपना प्रोग्राम है, हमारा भी एक अलग अलग पार्टियां थी। और बड़ी खुशी की बात है कि जमीन साहब और इसके साथी देर रात दुरुस्त आए। काफी मुद्दत के बाद इनको भी पूरा एहसास हुआ कि हमारा भी रोल एक बनना चाहिए जम्मू कश्मीर के तवारीख में, काम में और यहाँ के लोगों को खिदमत करने का सही ढंग से, सही तरीके से। और इंशाअल्लाह पार्टी से ऊपर उठकर हमारा जो इरादा है इस नई दिशा की तरफ, सच्ची बात हमें जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ रखनी होगी जो हमारे बुजुर्गों ने 47 में किया। अपने इक़्तिदार के हुसूल के लिए वक्तन फवक्तन उन्होंने ही इसमें तगीर तब्दील किया, जिसके वजह से कि जम्मू कश्मीर के लोग और नौजवान आज तक मुश्किलात और मसाइब में फंसे हुए, मुख्तलिफ दलदलों में फंसे हुए। और उसकी ये वजह है इक़्तिदार के लिए अलग बात, इक़्तिदार से बाहर अलग बात, इक़्तिदार में अंदर अलग बात। हम उस इक़्तिदार को एक तरफ छोड़कर जम्मू कश्मीर के लोगों जो हमारे बुजुर्गों ने नक्शा अस्ती में खींचा था 47 से, और उसके बाद वक्तन फौक्तन जो कोताही और खामियां हुई, हम नहीं कहेंगे हम बड़े हैं और हम सब कुछ कर रहे, मगर एक बात है जम्मू कश्मीर के जवानों को, लोगों को मर्गवारों की तरफ ले जाने की कोशिश नहीं होगी, धोखा देने की कोशिश नहीं होगी। यहाँ बेरोजगारों को कश्मीरियत और कश्मीरी लोगों की, इनका मिजाज, इनकी जो कल्चर, इनका रहन सहन, इनकी आइडेंटिटी और इज्जत, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे वहाँ कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, उनको भी ये मानना होगा कि जम्मू कश्मीर के लोग इक़्तिदार के भूखे नहीं है, इज्जत के भूखे, इज्जत के भूखे हैं। और जिस मसाइब में यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग और हमारे नौजवान इस वक्त भी जेबों में, किस तरीके की वजूहात पर जो हिंदुस्तान की सरकार को उसके बारे में भी सोचना होगा, जो आज तकालीफ में मुब्तला है,
नाम लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिनके मुझे पूरे नाम मालूम नहीं है, उनके बारे में उनको सोचना होगा, और जम्मू कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों के बारे में, और यहाँ जो स्टेट ये नारा हमने बनाया, हम वो स्टेट चाहते हैं जो जिसमें हमारे आइडेंटिटी, इज्जत, हमारी इस्तिकामत, हमारे नौजवानों का रोजगार का तहफ़्फ़ुज़, हमारे ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़ और हमारे कल्चर का तहफ़्फ़ुज़, इसकी तरफ इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं ज़्यादा वक्त नहीं ले सकता हूँ क्योंकि तबीयत। आपने मेरे कायद को सुना, थोड़ा लाउड। जैसा कि आपने मेरे कायद जनाब सजाद गनी लोन साहब को सुना, और जो हमारे साथ मुअज़्ज़िज़ीन बैठे हुए हैं, मैं इख्तिसार में ये कहना चाहता हूँ कि सही है कि हमने आपस में एक अम्ब्रेला टाइप एक इत्तेहाद की पार्टी बनाई है, लेकिन ये जो पार्टी है वो अदल और इंसाफ के लिए लड़ रही है। अगर आप देखेंगे इस वक्त कश्मीर में पामाली हो रही है, कोई अदालत नहीं है। ये जो आज की हुकूमत बनी है या इससे पहले भी जो हुकूमतें आई, अगर आप देखेंगे अगर उन्होंने हक से काम किया होता शायद इस वक्त और लोगों को इस फील्ड में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे, जो हजरात यहाँ आज एक ही छतरी के नीचे आए हैं, जैसा कि मेरे मोहतरम ने अभी कहा, वही दर्द समझ सकता है जिसने दर्द खाया हो। कश्मीर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो रही है वो अदल और इंसाफ की रही है। जो हमें पीटता है वही दुहाई देता है। कश्मीर में लोगों को इतना कंफ्यूज कर रखा है कि अगर एक इंसान हक की बात करे उसको जेलों में भरा जाता है। आज कश्मीर में न सिर्फ गवर्नेंस डेफिसिट है, लेकिन जो हमारा जवान है वो खौफ में है, क्योंकि बात हो ही नहीं रही है। सब कहते हैं कि एक कौम का मुस्तकबिल जवान है, लेकिन मुझे बताइए खुदारा, जो भी बरसरे इख्तिदार अभी तक आया उसने जवान को आगे लिया या जवान को पीसा है। अगर आप देखेंगे जो आज की हुकूमत है वो आज दुहाई दे रही है। आज एक नई स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है, रुदाली वाली स्ट्रेटजी। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब लोगों को कहते हैं, अपने एमएलएस को कहते हैं कि आप इलाकों में जाइए, वहां रोना शुरू कीजिए कि हमें काम करने नहीं दे रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ जिनके साथ वो टेबल पर बैठते हैं, जिनके साथ वो चाय पानी पीते हैं, वो कहते हैं पुलिस के डंडे के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने सब कुछ उमर साहब के हवाले किया है। मुझे लगता है उमर साहब का वो खून, जो पुराना खून है, शायद वो दोबारा एक वो गर्मी दे रहा है कि पुलिस का डंडा भी मुझे दे दीजिए। मैं नहीं चाहता हूं कि दिल्ली की सरकार कश्मीरी को पीटे, मुझे डंडा दीजिए ताकि मैं कश्मीरी को और पीट सकूं। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस जिसने भी यहाँ हुकूमत की है वो वाकिफ है कि लोगों की आवाज को कैसे दबाया जाए। अगर ये प्लेटफॉर्म बना है, ये प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ इसलिए बना है ताकि लोगों की आवाज हिंदुस्तान के ऐवानों में गूंजे। हमारा काम सिर्फ ये है, देखिए अभी हुकूमत चलेगी, अभी हुकूमत चलेगी, हम हुकूमत के भूखे नहीं, लेकिन हम एक ऐसा ग्रुप बनाएंगे कि जो लोगों की मुश्किलात हैं, जो लोगों की तमन्नाएं हैं, एक वॉइस बनकर चारों और जम्मू कश्मीर में हम एक आग की तरह फैलेंगे और हिंदुस्तान को बताएंगे कि यहाँ कौन सी गलतियां हो रही है और रिपीटेडली गलतियां हो रही हैं। हमारे पास ताकत नहीं, लेकिन हमारे पास अवाम है। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दस बेदुआ हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला, हमने एक कदम उठाया है सिद्कन, अपने दिल के सिद्क से, अपने दिल के
वो एक जो चाहत है उसकी वजह से हमने एक कदम उठाया है. अल्लाह तबारक व ताला इन दिनों के सदक़े में हमें इस नहज में कामयाब कर और हमें हमेशा लोगों के लिए एक ऐसा पुल रख ताकि हम लोगों की जो मुश्किलें हैं और जो उनकी मुसीबतें हैं उनका इजाला करने में हम कामयाब हों. देखो मैं आपको पहले बताऊं उसका कारण. जब PAGD टूटा तो सबने मेरे पर ही इल्ज़ाम लगाया. अब अगर मैं गलत था, मैं तो निकला था, तो वो अच्छे थे तो वो चलाते. उन्हें तो नहीं मेरे जाने के बाद चलाया. मुझे एक के निकलने से क्या हुआ. सो अब वो बोलेंगे कि मैं तो पहले ही निकल गया था. मैंने देखा था कि DDC के इलेक्शन में भी वो ऑनेस्टी नहीं रख पाए. लेकिन मेरे बाद तो वहाँ थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, PDP थी, तारिक आमिर साहब थे, सब थे, तो वो क्यों नहीं रख पाए. तो ये जो ये अलायंस है, दिस इज एन अलायंस, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैक्सिमम सब ने नहीं तो मैक्सिमम ने. मैं अपने आप से शुरू करूँ. मैंने खुद इंट्रागेशन देखा है, मैंने खुद जेल देखा है, और शमीम साहब ने गलत नहीं बोला. नेमिसी टास पैमा सुई जान लगा को माओवादी कपर गए पाए, उमर अब्दास कपर गए पाए, फारूक सबस कपर गए पाए. अलबत्ता तो मैं कहने टास के पर चलाई आज लगा कोता सोनो सोन तुम के और युस ये लाइन वॉल ये वत वत कर हे वो मूद हे लायन है कि त्रो वरी तो मूद है बुश द्राम कि नसा वो गो काफी नमो ये मार खो नम तो परसेंट वन मो ब्रोकन कस आशा पसंद ना आशा इंशाअल्लाह पको ब्रोकन. और युस जन ये दो तो दर्द पन्ने दिल से पन्ने जबान से करो यथ यथ जाए यथ ऐवान जरूरत आस वातनो there is a lot of difference. The point is same है जो points पे PAGD बना वो points इसमें है. तो मैं आका तुझी कहता तेज कुन चलो भाई यार और किसी को है सर इस्माइल PhD को मुताफ में सजाद का भी जब भी यहाँ पे कोई थर्ड फ्रंट बनता है कोई मैंने थर्ड फ्रंट इज पीपल्स अलायंस फॉर चेंज. बड़ी प्रॉब्लम. सुनो मेरी बात सुनो. डोंट स्टार्ट दिस थर्ड फ्रंट नॉनसेंस. इट इज नॉट थर्ड फ्रंट. डोंट स्टार्ट. वी आर इनवाइटेड यू. दिस इज People's Alliance for Change. You are inviting all. There is all. We are inviting all. Don't put जब ये बनता है वो बनता है ये बनता है चुका पान जेल को मुझ जा माँ चुको मुझ कर तो चल पाक चुको खमन मस पाक. चलो भाई और कोई है. अलबत्ता वो अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ इसमें. इससे पहले कि आप पूछें, देखिए हम रिकंसिलिएशन चाहते हैं. यहाँ जो डेमोक्रेसी है उसका ट्रू फॉर्म क्या है. यहाँ अभी हाल ही में शबीर शाह साहब का आया कि वो बीमार है. डॉक्टर हमीद फयाज साहब का आया. यहाँ जमात इस्लामिया है लाख इख्तिलाफ उनके साथ. इनमें से कई लोग हैं जिनका बैकग्राउंड उनके साथ है. लेकिन टाइम आ गया है. अगर आप पूरी दुनिया को बोल रहे हैं कि यहाँ सब हालात ठीक है, यहाँ सब कुछ ठीक है, ये तो आपके सिटीजन है ना, ये तो इस मुल्क के सिटीजन है. हम चाहते हैं कि हर एक के साथ जो है बड़ी नरमी से और इमरान सर यहाँ से शॉर्टकट नहीं चाहता हूँ. व्हाट वी बिलीव इज दैट अनफ इज अनफ. ये जो ये विंडिक्टिवनेस है कि उसको जेल डालो, इसको कुछ नहीं निकला. 30 साल से कुछ नहीं निकला, 78 साल से कुछ नहीं निकला. गिव कंपैशन अ चांस, गिव मैग्नानिमिटी अ चांस. मुल्क जो होता है ये माई बाप होता है. माई बाप अपने बच्चों से ऐसा डील नहीं करती. उसके लिए सब बराबर होते. तो मेरी ये अपील होगी कि जो भी ये लोग जेलों में, यू कांट कीप देम इन जेल फॉर एवर. फिर वेरिफिकेशन प्रोसीजर्स, पासपोर्ट्स हैं. वी वांट टू बी प्राउड सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, नॉट सेकंड क्लास सिटीजन. अब ये नौकरियों का मामला है, रिजर्वेशन. मैंने असेंबली में बोला और हम सब इसमें आपने इसमें भी लिखा है डिक्लेरेशन ऑफ चेंज. हमने वहां बोला कि ये रीजनल मामला है, ये कश्मीरी वर्सेस कश्मीरी नहीं है. अब जो भी लिस्ट निकलता है 20% से ज्यादा कश्मीरी आ ही नहीं रहे हैं उसमें. लेकिन क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी ये बोलने के लिए तैयार है ये रीजनल है? बोल नहीं रहे हैं. वोट का मामला है, बोलेंगे नहीं कभी. और कश्मीरी जो है वो सेक्रीफाइस होता जाएगा, मेरिट सेक्रीफाइस होता जाएगा उसमें. बाकी ये जो ये विक्टिमहुड, ये बाकी चीज, ये दीज आर थिंग्स ऑफ द पास्ट. They are experts in the theater of victimhood.
रोजाली जो इमरान साहब ने बोला, अंग्रेजी में इसको विक्टिमहुड बोलते हैं और कश्मीरी में सांग बोलते हैं। तो सांग वांग चलने में इनके जिन्होंने हम सब कटे, और एक चीज याद रखना, युसी चीज 1% उमचे टूंगी भी शाल कुनी किसी का नोवी उमचे सेरी कटे कसा दिवा हे याचू फलन से वो खत्म हो गया। ये वो लोग हैं जिनने सहा है, मारे खाई हैं, जो आम इंसान, दे रिप्रेजेंट द 99%। और इंशाल्लाह हमारी पूरी 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 कोशिश होगी दैट वी विल स्ट्राइव फॉर चेंज और बदलाव आएगा। सज्जाद साहब, मेरा एक सवाल रहेगा प्लीज, जैसे आपने अभी फैसल साहब से पूछा था, मैं जरा उसी सवाल को दोबारा कंटिन्यू कर रहा हूं। वार आपने अलायंस की बात की, मैं अलायंस भी कहूँगा, और मैं इसको जो है जैसे उन्होंने पूछा था, दरअसल सवाल ये है कि कोई जब अलायंस यहाँ पे बनती है या इस तरीके का कोई फ्रंट बनता है, तो यहाँ एक नैरेटिव क्रिएट किया जाता है, ये जी आरएसएस, ये जी बीजेपी, ये जी सेंटर का है, इधर का उधर का है। तो थोड़ा सा इसके बारे में मेरी आपके सवाल पूछने से ही यू आर अ पार्ट ऑफ दैट, राइट? नो आई विल टेल यू समथिंग, यू आर अ पार्ट ऑफ दैट। ये 1% का मैं तो बना शालिविस्ट टोइंग भी शाल कुनी आख शाला मानते सकते हैं। No, this cannot happen. No, you cannot and don't call this tag or anything, right? Now the point is that जैसे ये साहब हैं, इच्छु तुम वो शालों में। So what we are doing is we get together and it takes 5 seconds. उमचु टूइंग भी शाल कुनी कैसा नम रात उतना डंडा इतना ऐसा अमश्विन करा निशान दी क्या गो। ये चीफ मिनिस्टर साहब उन्हें जेन नहीं सोच दिली वो शाल त्राम कम शाल हम ये शाल रेट आज शाल बना ये कुन बीजेपी वाला शाल निवा तथ मन बोजन की याद तथ बोजन की 370। तो क्या आप एज एन अलायंस स्टेटहुड के लिए भी सुप्रीम नो वी वांट प्री जो 4 अगस्त 2019 को पोजीशन थी, वी विल ऑलवेज स्ट्राइव फॉर दैट। और एक चीज याद रखना, स्टेटहुड का कोर्ट जाना उतना आसान नहीं है। कोर्ट ने आज तक कोई फैसला आपके हाथ में नहीं दिया है। 2 चीजें हैं, या तो कोर्ट से आपको स्टेटहुड मिलेगा या किसी चाल के तहत आप वहां जा रहे हैं इसको हमेशा के लिए बंद करने के लिए। Sir, I want your comment. क्या इंटरप्ट, क्योंकि हमारे अपनी दोस्त ने ये एक ताना हमारे पर माना कि ये बीजेपी और वगैरह का टैग है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, लेट इट बी क्लियर फॉर ऑल टाइम्स टू कम, जिसने यहाँ प्री अगस्त 4 मांगा, जिसने भी अगस्त 5 जिसने भी वो मांगा, वो इस वक्त अपोजिशन में बैठे हैं। जिनने स्टेट होल्ड पर कॉम्प्रोमाइज किया वो इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं। लेट इट बी क्लियर फॉर एवरीवन। और बाकी ये करें अब जो हम पर उंगलियां उठाते थे वो कहाँ है? यही इलेक्शन में हुआ। मुझे दिन में 100 बार पूछा जाता था आप क्या हो, लेकिन जो फॉरेन मिनिस्टर था, जो यहाँ कश्मीरियों की 30-40 लोगों की किलिंग रोज जस्टिफाई करता, उसको कोई नहीं पूछता था। क्योंकि so point is that you also have to understand when you are working as media and when you are working for somebody else. मेरा सवाल है आपसे सर, अभी आपने ये जो पीपल अलायंस को चेंज बनाया, हमने बनाया है, हम लोग मिल के बनाया है, तो आपको नहीं लगता है कि आपको इलेक्शन से पहले बनाना था? मे बी इस टाइम रिजल्ट डिफरेंट हो, या उस टाइम आप अवर कॉन्फ्रेंस है वाला कहना है वो क्या गलती है वो करो ना की चीज सीएम साहब ने 2 चीजें कही स्टेटहुड के ऊपर। एक उनका बयान था ये कि अगर स्टेटहुड चाहता है डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली, प्लीज एक सेकंड, डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली उसके लिए हम तैयार हैं। और दूसरा कमेंट ये था कि अगर बीजेपी का हमें चाहिए चीफ मिनिस्टर, हम उसको भी आगे करने के लिए तैयार हैं। देखो मेरी बात, 2 बातें, डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली इज नॉट अ प्रीरिक्विजिट एज पर लॉ, ये झूठ है और सीएम साहब को पता है। जहां तक बीजेपी का चीफ मिनिस्टर है, दे दिया ना, और कितने देंगे? उमर अब्दुल्ला है ना, वो किसका है? सुकून से बस आने बिचौर दुआई कसा और वो जाता है ना बेचारा वहां टीका करने के लिए रोज, और क्या करेगा? बेकर छू है ना, बीजेपी का तो है चीफ मिनिस्टर, वरना क्या आपका है? गई ना आग, बीजेपी का चीफ मिनिस्टर हो गया। बाकी वो प्री रिक्विजिट नहीं है, मुझे नहीं लगता, मैंने भी लॉ पढ़ा है, मुझे नहीं लगता कि यू कैन डिसॉल्व द असेंबली इफ यू गिव अ स्टेट, मुझे नहीं लगता, वो गलत है। सज्जाद साहब, आने वाले मॉनसून सेशन में, पार्लियामेंट्री सेशन में बताया जा रहा है कि स्टेटहुड के पास अल्लाह करे उस पे क्या 4th of August 2019, बट ये स्टेटहुड इमीडिएटली आना चाहिए, बिकॉज जब तक स्टेटहुड नहीं आएगा यू आर टोटली इन डेंजर।